नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आपको बता दें कि केंद्र में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी लेंगे, क्योंकि उन्हें एनडीए ने अपना नेता चुन लिया है। जी हां, एनडीए ने अपना नेता नरेंद्र मोदी को चुन लिया है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में इसको लेकर बैठक बुलाई गई थी और तमाम घटक दलों ने अपनी अपनी बातें भी रखी, समर्थन भी व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं आपको। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता है उसको कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। अब पूरा तो एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू संसदीय दल के नेता के तौर पर अपना समर्थन व्यक्त किया प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ, और बिहार में इसको लेकर दबाव की राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर से याद दिला दिया कि बिहार को विशेष राज्य की मांग जेडीयू की पुरानी रही है, तो वो मांग पूरी होगी। नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री का समर्थन व्यक्त करते हुए ये कहा कि बिहार का और जो बाकी काम रह गया है वो भी जल्दी पूरा होगा। बिहार ब्यूरो चीफ पटना से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि अब बिहार सरकार पर इस बात को लेकर दबाव है कि डबल इंजन की सरकार है, जो बाकी वादे रह गए हैं उन्हें पूरा करवाया जाए। देखिए, चाहे कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, तेजस्वी यादव भी जब दिल्ली जा रहे थे उससे पहले दीपक जी वो बोल रहे थे कि भाई विशेष राज्य का दर्जा जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर पक्ष या विपक्ष, सभी चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ताकि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको रोजगार के साथ साथ जो सुविधाएं बाकी राज्यों में जो विकसित राज्य हैं उनके मुताबिक उनको ये किया जाए। तो तेजस्वी यादव ने ये बात कही तो एक तरह से घेराबंदी शुरू हो गई है। और नीतीश कुमार की ये शुरू से मंशा रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जो एक यूएसपी रही है बिहार के विकास की चर्चा करना, बिहार के विकास को बिहार को विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता में है। तो कहीं ना कहीं ये अंदर खाने में ये चीज़ें हैं और बार बार आरजेडी हो या कांग्रेस इस बात को लेकर नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रही है कि नीतीश कुमार इस बात को भूल ना जाए। और देखिए, अभी ताजपोशी होनी है, उससे पहले हालांकि नीतीश कुमार जो कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कुछ हो सकता है कि खेला कर दें, लेकिन पूरी सहमति उन्होंने जताई और कहा कि भाई प्रधानमंत्री को बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को वो चुनना, मैंने उनको एक तरह के समर्थन दिया है। अब रहा विकास नीति, बिहार के बारे में जो नीतीश कुमार ने चर्चा की या फिर जो एक मंशा जाहिर की, वो उसके अंदर ये अंदर से आप भी समझते हैं कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा, हालांकि नीति आयोग की बैठक में ये तय हो गया था कि कब कोई विशेष पैकेज दिया जा सकता है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। उधर चंद्रबाबू नायडू भी विशेष राज्य के दर्जा की बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि नीतीश कुमार जो अपनी एक स्ट्रेटजी रही है शुरू से दीपक, वो इस
स्ट्रेटजी को ज़रूर वो चाहेंगे कि फिर से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और विशेष राज्य का जो दर्जा है, जो शुरू से वो मानते रहे कि बिहार के विकास में वो बहुत बड़ा कारगर साबित हो सकता है, तो वो इस बार देखिए जेडीयू मजबूत स्थिति में है। लोगों को लगता था कि जेडीयू कमज़ोर पड़ जाएगी, तो शायद एनडीए जिस तरीके से बीजेपी पहले बार रही है 2019 के यानी कि 2.0 में, लेकिन इस बार 3.0 में मामला कुछ अलग है। ऐसा यहाँ पे जेडीयू है मजबूत स्थिति में है और बीजेपी बिहार छोड़कर उत्तर प्रदेश या कई राज्यों में कमज़ोर पड़ी है। तो कहीं ना कहीं अब एनडीए को सबको मिला जुला कर लेकर चलना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ऐसे में नीतीश कुमार की भूमिका को भी समझना होगा। नीतीश कुमार चाहेंगे कि उनका अगर वेटेज बढ़ता है, उनका कद बढ़ा है इस गठबंधन में, तो फिर ये अच्छा मौका है। जब आप 2025 का चुनाव सामने है तो जाहिर है कि 25 के बिहार में चुनाव के पहले विशेष राज्य का दर्जा अगर उनको मिल जाता है या विशेष पैकेज की घोषणा बड़ी हो जाती है, तो फिर 2025 के चुनाव में जाने से पहले जनता के बीच में एक मैसेज जाएगा कि हमने जो इस बार महागठबंधन से एनडीए में हम आए, तो देखिए हमारे आने का फायदा बिहार को क्या मिला, यानी बिहार के विकास के लिए क्या क्या कुछ हुआ। और उसी में एक चीज जोड़ देते हैं दीपक कि आज अगर किसी एक मंत्री ने, पंचायती राज विभाग के मंत्री ने एक घोषणा कर दी कि 15,620 नौकरियां मिलेंगी 6 महीने के अंदर, ये उसी से जुड़ी हुई हैं कि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी अमित जो बात बोल रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, एक तरफ चुनावी आचार संहिता खत्म हुई और सरकार काम में जुट गई। जिस मुद्दे को लेकर चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहें कि एनडीए खेमा बिहार में थोड़ा बैकफुट पर आया और नीतीश कुमार को मंच से यह कहना पड़ा कि वो सिर्फ झूठा श्रेय लेते हैं, वो मुद्दा था रोजगार का। और अब वादा किया गया था चुनावी अभियान में लोकसभा चुनाव के दौरान कि हम विधानसभा चुनाव में वोट मांगने तभी आएंगे जब जो नीतीश कुमार ने कहा है कि लाखों की संख्या में रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, वो वादा पूरा करेंगे। तो अब वादा पूरा करने की शुरुआत हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा भी की गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया है। अंकेक्षक हैं 28 और पंचायत सचिव, जिसके वजह से पंचायतों के काम बाधित हो रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने 3525 पंचायत सचिव की बहाली का हम लोगों ने निकाल दिया है और वह प्रक्रियाधीन है, जो जल्द ही उस पर नियुक्तियाँ होगी। निम्न वर्गीय लिपिक हैं जिनका 504 है, निम्न वर्गीय लिपिक हैं 1 है, कार्यालय परिचारी 5 हैं, जिला परिषद कनीय अभियंता 104 है और जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक 72 है। कुल मिलाकर के 4351 है। और दूसरे तरफ यह अस्थाई पद है और दूसरे तरफ अस्थाई पद की संविदा है, जिसका हम लोगों ने निकाला है। और लेखापाल सह IT सहायक के 7070 हम नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। तो केंद्र में सरकार की बस औपचारिकता बची है, लेकिन बिहार में बहुत कुछ बचा हुआ है। 1 साल के करीब का समय बचा हुआ है और फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव बचा हुआ है। और इस चुनाव में किस तरह से एनडीए खेमा मजबूत बनकर जाए, इसके लिए मजबूती रोजगार और नौकरी के माध्यम से दिलानी होगी। अमित के पास एक बार फिर चल रहे हैं। अमित, इससे पहले मंगल पांडे ने भी कहा था कि हजारों की संख्या में नौकरियां आ रही है। पंचायती राज विभाग की भी नौकरियों को लेकर नोटिफिकेशन हम उम्मीद करते हैं जल्द आ ही जाएगा। तो अब नौकरियों की बहार आने वाली है। देखिए, ये बात अब सभी जानते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल के अपने कामकाज का ब्यौरा दिया, भले उस बीच में मंगलसूत्र और बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ गई जिसका कि कई लोगों ने उपहास भी किया, लेकिन अगर आप रोजगार की बात करेंगे और विकास की बात करेंगे तो अब इस बार जो मैंडेट मिला है इसमें जनता ने इस बात को ध्यान में जरूर रखकर वोट किया है। तो चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव हो, आप समझिए एक समय आरजेडी के बारे में लोग जंगल राज की बात करके जोड़ते थे, 15 साल के उस शासनकाल के बारे में जोड़ते थे, लेकिन तेजस्वी यादव चर्चा नहीं करना चाहते पिछले 15 साल वाली जो लालू राबड़ी की सरकार थी। अब वो चर्चा करना चाहते केवल 17 महीने की। 17 महीने में वो रोजगार और महंगाई की बात करते हैं। नीतीश कुमार भी जो 20 सालों में उन्होंने बिहार के विकास में जो कार्य किए हैं या फिर जो रोजगार की बातें की हैं, उन्होंने 10 लाख नौकरियों की बात की कि 2025 के पहले 10 लाख नौकरियां देंगे। कई घोषणाएं की जिसमें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 4 लाख नौकरियां दी। अब देखिए आचार संहिता का खत्म होना और एक दिन बाद ही
15,610 नौकरियों की बहार, यानी 15,610 नौकरियां केवल पंचायती राज विभाग में। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है जो केदार प्रसाद गुप्ता है, जो मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के, उन्होंने घोषणा किया है बाकायदा। उसमें हम तो चाहेंगे कि अपने दर्शकों को ये भी बताएं कि कितने स्थायी पद हैं और कितने अस्थायी पद हैं। जो इसमें 4,351 जो पद हैं वो अस्थायी पद है, परमानेंट है, और जो संविदा पर यानी अस्थायी पद है वो 11,259 है। यानी कुल मिलाकर जो है 15,610 इसमें बहाली होगी, और 6 महीने यानी कि ये जो वित्तीय वर्ष होगा इसके अंदर में ये बहाली हो जाएगी। और इसमें कई पोस्ट है, जिसमें पंचायत सचिव का 3,525, ये पूरा ब्यौरा हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आखिर आचार संहिता खत्म होते के साथ एक तरफ ताजपोशी की तैयारी और दूसरी तरफ पहले पंचायती राज विभाग की तरफ से 15,610 नौकरियों की एक तरफ से घोषणा, ऐलान। तो ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा क्या है। वो जान रहे हैं कि जनता के बीच में आप अगर रोजगार की बात अगर विरोधी कर रहे हैं तो हम नौकरी की बात कर रहे हैं। अगर वो 17 महीने की दुहाई दे रहे हैं तो हम 17 साल की बात कर रहे हैं। तो 17 साल में वाकई में बिहार में विकास की बात अगर हुई, आज विकास की के पर चर्चा होती है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जरूर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। तो नीतीश कुमार ये भली भांति जानते हैं कि उनका जो मंत्रिमंडल है वहां से अगर हर विभाग से घोषणाएं इस तरीके से की जाएंगी तो अगले 6 महीने के बाद जो एक स्वरूप तैयार होगा वो जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज देने के लिए काफी है। तेजस्वी यादव 17 महीने का गुणगान कर रहे हैं और यहाँ 17 साल में बहुत कुछ हुआ है। तो ये जो अगला 6 महीना है दीपक, वो बेहद महत्वपूर्ण है। और वहां से आज जो ये कह सकते हैं कि पंचायती राज विभाग की तरफ से जो ये घोषणा हुई है वो दरअसल एक शुरुआत है। आपने मंगल पांडे की चर्चा की, लेकिन यहां एक आंकड़ा फिक्स कर दिया गया कि इस वित्तीय वर्ष में इतनी बहाली तो होकर रहेगी, अस्थायी और अस्थायी एक विभाग में। आप समझिए ऐसे कितने सारे विभाग हैं और बहालियां यानी कि नौकरियों की बहार होगी। चलिए जैसा भी हो, पक्ष विपक्ष नेता कुछ भी बात करें, लेकिन बिहार के विकास और बिहार में रोजगार के अगर साधन बन रहे हैं तो ये अच्छे संकेत है। अच्छे संकेत इस मायने से भी है दीपक कि अगर बिहार के को हमेशा बीमारू राज्य कहा गया, बिहार को हमेशा गरीब प्रदेश कहा गया, इस गरीब प्रदेश में भी अगर लोगों के लिए सुविधाएं, लोगों के लिए रोजगार की बात की जाए, लोगों को रोजगार दी जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है। और शायद इस राजनीति के अच्छे जो कहते हैं कि सिम्टम है वो दिखाई पड़ रहा है कि कम से कम राजनीति विकास पर चर्चा हो रही है, रोजगार पर चर्चा हो रही है, और शायद इसमें कौन आगे बढ़े कौन पीछे हो, लेकिन खुशी इस बात की है कि बिहार के विकास और रोजगार की चर्चा हो रही है। बिल्कुल। राजनीतिक धमाचौकड़ी में पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप में जो कुछ भी हो, लेकिन फायदा बिहार वासियों को होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।